अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अहम खबर के साथ। एक ही खबर है बट रफ्ता रफ्ता आपके लिए खुशियों का सामान पैदा हो रहा है। पहले ये ज़्यादातर प्लैनेट्स जैसे पिछले कुछ दिनों पहले मार्स आपके 12th हाउस में था, फिर वो पहले घर में आ गया, दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। फिर सन आपके यहाँ थर्ड हाउस में चल रहा है, दैट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव न्यूज़। बट इस हफ्ते ये हफ्ता 2 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा और इस हफ्ते 5 मार्च को वीनस आपके यहाँ चौथे घर से निकल जाएगा और 5th हाउस में द आइडियल मोस्ट एरिया फॉर वीनस वो ऑन हो जाएगा। स्टार्स प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, यू नो कैप्रिकॉनियन, और उस मूवमेंट से वो हर नई डिग्री पर जाकर एक नया बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी मिसाल मैं अक्सर देता रहता हूँ, जैसे सूरज की मिसाल इसकी बहुत रीडेबल एग्जांपल है कि सूरज मशरक़ में वही सूरज एक डिफरेंट बिहेवियर दे रहा होता है, फिर 30 डिग्री पर आकर 8-9 बजे एक डिफरेंट बिहेवियर देता है, फिर 11-12 बजे 90 डिग्री पर आकर हमारे सरों पर एक डिफरेंट बिहेवियर देता है। जबकि सन वही था, फजर के वक्त भी यही सूरज था, 12 बजे भी यही सूरज था, शाम में जो उदासी फैला देता है वो भी यही सूरज है, लेकिन सिर्फ एंगल बदल रहे हैं तो बिहेवियर ऑफ एनर्जी बदलता है। उसी बिहेवियर ऑफ एनर्जी रूल्स पर चलते हुए वीनस 4th हाउस से निकल जाएगा एंड 5th हाउस में 5 मार्च को एक न्यू एंगल पर जाएगा। इस न्यू एंगल से जो फ्यूल अब आपको मुयस्सर आएगा वो लव लाइफ के लिए बहुत उम्दा है। 5वें घर में तमाम तरह की अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप, अचीवमेंट्स, निकाह, मंगनी, ये लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोजल्स का अचीव होना, मोहब्बत की ज़िंदगी में कामयाबी, ये सब एक्सपेक्टेड है। और इस एक्सपेक्टेशन का टोटली ताल्लुक नॉन मटीरियल सेक्टर से, प्लेजर ऑफ माइंड, दिल का सुकून, रिश्तों की तमानियत और रिश्तों की सपोर्ट की वजह से वो जो ज़िंदगी में हमारे खुशियाँ आती हैं, लोगों की सिंसेरिटीज़ पैदा होती हैं, रिश्तों की मोहब्बत की वजह से हमें जो ज़िंदगी का एक खुशी, एक एहसास पैदा होता है, वो वीनस के 5वें घर में आते ही मिल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट है इसलिए तेज़ी से रिजल्ट्स देगा, 20-22 दिन ही रहता है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। एंड उसके बाद वीनस 5वें घर में डील्स को फुलफ़िल करने के लिए आइडियल है, आइडिया मेकिंग के लिए आइडियल है। तमाम क्रिएटिव टाइप ऑफ कैप्रिकॉनियंस, तमाम ये खाना पकाने वाले शेफ़ हजरात, इसका वीनस की वजह से इनको बहुत एडवांटेज मिलता है, उन्हें खुद पता नहीं होगा। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ क्रिएटिव एलिमेंट से है, जैसे आइडियाज़ का आना, जैसे राइटर, जैसे शेर लिखने वाले, जैसे क्रिएटिव राइटर्स, उनको इसका बहुत फ़ायदा होता है। एंड फिर वो पेशेंट्स, वो कैप्रिकॉनियंस जो मूड स्विंग के पेशेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं चलता किस बात पर गुस्सा आ गया, पता ही नहीं चलता कि किस बात पर वो नाराज़ हो गए, पता ही नहीं चलता किस बात पर वो उदास हो गए, गमगीन हो गए, वो तमाम पेशेंट्स, मैं उन्हें जानबूझकर पेशेंट कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दूसरे की ज़िंदगी को बड़ा तबाह किया होता। सो वो तमाम पेशेंट्स जो मूड स्विंग्स एंड लैक ऑफ मूड उसकी वजह बने हुए होते हैं, वो वीनस सीज़न में रिपेयर हो जाता है, उकताहट ख़त्म होती है, गम ख़त्म होते हैं, चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, मौसम अच्छे लगने लगते हैं, रिश्ते अच्छे लगने लगते हैं, लोग अच्छे लगने लगते हैं, प्लान्स अच्छे लगने लगते हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी लगने लगती हैं। सो वीनस इज़ इन आइडियल पोजीशन फ्रॉम 5th ऑफ मार्च। ये इस हफ्ते की खबर थी। अच्छा, जिन कैप्रिकॉनियंस को तो ये खबर इसी अंदाज से ही मुयस्सर आए, वो डील्स बनाएं, वो लव लाइफ में अचीवमेंट्स करें, वो रिलेशनशिप डिसीजंस लें, वो बहन बेटियां जो रिश्तों का इंतज़ार कर रही थी 5वें घर में, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते मुयस्सर आने का सीज़न 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। सेकंड मैरिज चांसेस, जो पहली शादी किसी वजह से ख़राब हो गई या पेनल्टीज़, नेचुरल पेनल्टीज़ को डेथ पेनल्टी की वजह से डिस्टर्ब हो गई, उनके लिए नई एंड मेरिटफुल डिसीजंस ये वीनस की सपोर्ट की वजह से हो पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कैप्रिकॉनियन उलझा हुआ है तो उसे सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। वंस अ डे इज़ अ मिनिमम पोटेंसी, एक दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ें तो अच्छा है।
एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, ये पिछले हफ्ते की रेमेडी है। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी रिपेयर करेगी, ये वीनस को भी ज़्यादा कैश करने में मदद देगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी स्टूडेंट्स कैप्रिकॉनियन पर थोड़ी भारी साबित हो रही है। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी कैप्रिकॉनियन नेचर पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन सेक्टर पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, और उधर से लव सीज़न है। अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो लव सेक्टर में थोड़ी कमज़ोरी आ सकती है। इसलिए अगर आप इसको रिपेयर करना चाहें तो सूरह यासीन पढ़िए, सूरह शम्स पढ़िए और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 13 दफ़ा कंसीडर करिए। और एज अ कैप्रिकॉनियन यू मस्ट गो विद रूबी स्टोन, आइडियल है आपकी नेचर के लिए। एंड रेड कलर इज़ योर लकी कलर आल्सो। ये ओवरव्यू था वीनस की वजह से। अगर उसके बावजूद कोई रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं हो रही तो इंडिविजुअल चार्ट की तरफ चले जाइए। इंडिविजुअल चार्ट के लिए नंबर एंड ईमेल्स नीचे चल रही होती हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो अपनी इनफरादी कैलकुलेशंस में आपको मदद मिल पाएगी। अगले हफ्ते अब फुल मून होएगा, वो एक अलग भरपूर इवेंट है, फोर्स ऑफ लाइफ का, खुशियों का, जज्बात का। वो आपके किस शोबे में नया पूरा चांद होगा फुल मून, और उस चांद के आपकी ज़िंदगी के किन शोबों में एडवांटेजेस होंगे वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। अब जाते जाते आखिरी दरख्वास्त मेरी हमेशा की तरह, जब अपने परवरदिगार के हुजूर आप सूरह शम्स पढ़ें, आप सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें और अपने मामलात के लिए दुआ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, उस वक़्त अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लग रही हैं तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैप्रिकॉनियंस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।